हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। एक और नई अपडेट आप लोग के लेकर आ गए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन, भले वो कोई क्लास हो, कोई अपडेट हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सभी आपको टाइम से मिल पाए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले AJE से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोग के आ रहे हैं, उससे बात करेंगे। उसके बाद अपर पीसीएस 2025 के बारे में, जो कि आगामी अपर पीसीएस की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। अधिशासी अधिकारी से रिलेटेड आपके बहुत सवाल आ रहे थे, जिसका पिछली बार का जो अधिशासी अधिकारी का पेपर था उसका रिजल्ट इसी साल आया था। आप लोग को याद होगा, UKPSC ने उसको कराया था। इसके अलावा इसी साल महाधिवक्ता कार्यालय में RO की कुछ पोस्ट आई थी, उसमें कितने आवेदन हुए उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा आयोग ने आज, UKPSC ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कराया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड SI का एग्ज़ाम 12 जनवरी को ही होगा। और इसके अलावा UKSSC ने एक एग्ज़ाम की आंसर की कह रहा हूँ, अपना आंसर की के साथ साथ FRO और लॉगिंग अधिकारी के बारे में भी हम देखेंगे। तो सारी जानकारी अभी ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे AJE भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले मैं AJE भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बता देता हूँ। AJE की जो पोस्ट अभी खाली हैं 140 प्लस 37 पद अलग अलग डिपार्टमेंट के, यानी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के इतने पद खाली हैं, जिनका नोटिफिकेशन उम्मीद है अगले साल टाइम से जारी हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं JEE भर्ती के बारे में। AE के बारे में तो हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, लेकिन JEE के बारे में पक्की खबर नहीं मिल पा रही थी। तो JEE के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी 48 पद इसके खाली हैं JEE के, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के पद हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो AE के अभी मैंने आपको बताए थे 145 पद AE के, उसमें भी आप लोग पूछते रहते हैं सर सिविल के कितने हैं, मैकेनिकल के कितने हैं, या इलेक्ट्रिकल के कितने हैं। तो AE के जो अभी मैंने आपको पद बताए थे, 145 पद बताए थे, उसमें से मान के चले आप 51 पोस्ट केवल किसकी हैं, सिविल वालों की हैं। बाकी जो बची पोस्ट हैं वो है मिक्स। अब बात करते हैं आज की दूसरी अपडेट, अपर PCS 2025 के बारे में। इस साल का 2024 का जो अपर PCS है, इसकी प्री की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। एक और नया रिजल्ट आया था जिसमें CSET का नया रिजल्ट जारी हुआ था, जिससे कुछ बच्चे बाहर हो गए थे, कुछ बच्चे अंदर आ गए थे, यानी कुछ नए बच्चों को मौका मिला था कि पुराने बच्चों को बाहर किया गया था। तो 2024 का जो हमारा अपर PCS मेंस की परीक्षा है वो फरवरी 2, 3, 4 और 5 2025 को आयोजित होने वाली है। तो जैसे ये मेंस की परीक्षा होगी उसी माह या मार्च माह में अपर PCS 2025 का नोटिफिकेशन आ जाने वाला है। डिटेल जानकारी आपको बहुत जल्दी दी जाएगी, इसके बारे में आप लोग तैयार रहें। अब बात करते हैं अगली अपडेट, जिसके बारे में भी आप लोग के बहुत सवाल आ रहे थे। क्लास लाइव चलती है, तो आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग लगातार सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे आपके कुछ आंसर मैं उसी समय दे सकूं, जिससे या कुछ आंसर मैं अगली वीडियो में आपके दे सकूं। तो अब बात करते हैं अधिशासी अधिकारी परीक्षा के बारे में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में। पिछली बार जो अधिशासी अधिकारी का जो परीक्षा कराई थी वो कराई थी UKPSC ने। 2 पेपर इसमें हुए थे, जिसमें 200 नंबर का था GS, और हिंदी हमारी थी 100 मार्क्स की, आप लोग को याद होगा। जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 224 के आसपास गई थी, 224 या 25 ऐसे गई थी। मेरे भी कुछ अंकों से इसमें सिलेक्शन रुक पाया था, चलो वो तो अलग बात हो गई। मैं अभी बात करना चाहता हूँ आपसे जो इस बार की EO भर्ती है। तो इस बार का EO आप लोगों को मैं बता दूँ, ये ग्रुप C का एग्ज़ाम है। तो इस बार का जो EO का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो जारी होगा UKSSC के द्वारा। इस बार ये एग्ज़ाम कराया जाएगा UKSSC के द्वारा। और इसमें जो अभी पोस्ट खाली हैं, इसमें जो पोस्ट खाली हैं फ़िलहाल, वो फ़िलहाल हैं 30 पद। उम्मीद है बढ़ के 50 या 100 के आसपास जा सके, लेकिन मैक्सिमम मुझे उम्मीद है 50 तक ज़रूर जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम इस बार कराने वाला है
हमारा यूके ट्रिपल एस सी। अब यूके ट्रिपल एस सी के जो जनरल पेपर होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जनरल पेपर जो भी होते हैं वो 100 मार्क्स के रहता है। वो क्या पता इसको पिछले फॉर्मेट पर ही कराया आयोग, पिछले फॉर्मेट पर कराएगा तो कंपटीशन अच्छा लेवल कराएगा, क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर में बहुत सारा लक चाहिए होता है परीक्षा क्रैक करने के लिए। अब बात करते हैं अगली अपडेट, आज की चौथी अपडेट, महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ पोस्ट के बारे में। महाधिवक्ता कार्यालय में जो पोस्ट आई थी वो 2 पद आए थे, आप लोग को याद होगा। इसी साल ये नोटिफिकेशन जारी किया था किसने, हमारे यूकेपीएससी ने। तो इसमें जो कुल आवेदन हुए हैं वो आवेदन हुए हैं 4541 आवेदन हुए हैं। इससे पहले आप लोग को याद होगा निर्वाचन आयोग में आरओ के 2 पद जारी हुए थे निर्वाचन आयोग में। तो निर्वाचन आयोग में जो आवेदन प्राप्त हुए थे आयोग को, वो प्राप्त हुए थे 5709 आवेदन। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड एसआई से रिलेटेड। आज आयोग का एक नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, आप लोग देख रहे होंगे, उप निरीक्षक से रिलेटेड एक जानकारी है। इसमें कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक इत्यादि की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 जनवरी 2025 को एकल सत्र में प्रातः 11 से 2 बजे तक राज्य के समस्त जनपदों के विभिन्न नगरों में किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में औपबंधित रूप से सफल अभ्यर्थी दिनांक 2 जनवरी 2025 से यानी गुरुवार से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक संदेश आप लोग को मिल गया होगा, जो निकाय चुनाव है उससे हमारी आगामी भर्ती परीक्षाओं में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यूकेपीएससी खासकर। तो इससे आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा 19 जनवरी को एक परीक्षा होने वाली है 771 पदों के लिए, कनिष्ठ सहायक भर्ती और अन्य पदों की परीक्षा, वो भी उम्मीद है कि टाइम पर ही कराएगा यूकेएसएससी। अपनी तैयारी में आप लोगों ने लगे रहना है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ एसआई से रिलेटेड। तो एसआई के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। तो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। मतलब यहाँ से आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस एक बार फिर से कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने मुझे संपर्क करना है 7895127508। मतलब रीजनिंग का जो हमारा पूरा पोर्शन है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत बड़े तरीके से। सारे चैप्टर आपके बढ़िया से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स, इस साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स और मंथली बेसिस पर या मैराथन क्लास के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री में कराया हुआ है। आप आराम से उन वीडियो को देखकर करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम 10 सवाल और मैक्सिमम 20 सवाल एसआई परीक्षा में करंट अफेयर के रहेंगे ही रहेंगे, इतना आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको एसआई के लिए कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। पीवाईक्यू ज़रूर रट लेने हैं आपने। पीवाईक्यू जो जीएस के हैं उन्हें रट ले, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, उनसे बहुत फ़ायदा होगा आपको। पीवाईक्यू आप मैथ रीजनिंग के भी देख सकते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट में उसी लॉजिक से रिलेटेड नंबर चेंज होकर और मैथ रीजनिंग के सवाल आपको प्राप्त होंगे। तो पुराने पेपर ज़रूर देखने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोग रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और हिंदी के लिए भी एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। हिंदी में अच्छा स्कोर आप करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़ के जाएं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक में क्या है, हर चैप्टर के अंदर ही मान कीजिए 300-400 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़ें। और अभी जीएस में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने नोट से पढ़ें और ल्यूसेंट पढ़ के चले जाएँ और पीवाईक्यू देख लें, आप लोग काम हो जाएगा आपका। और उत्तराखंड इतनी कठिन पूछता नहीं है, तो आप परीक्षावाणी इत्यादि आपके जो नोट्स है नॉर्मल बेसिक नोट्स, उनसे आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूकेएसएससी ने एक आंसर की जारी की है, जो हमारी किन परीक्षाओं से रिलेटेड है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना में दिनांक 25 सितंबर 2024 में विज्ञापित विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा 20 नवंबर 2024 से देहरादून में आयोजित की गई। उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा की 5 विषयों में, 5 विषय कौन कौन से, अनुदेशक कारपेंटर, अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर,
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल अनुदेशक विद्युतकार का औपबंधिक उत्तर की यानी आंसर की जारी कर दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से आप 31 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और जो आपको लिंक प्राप्त होगा ये अपना आंसर की में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए वो 27 दिसंबर से प्राप्त होगा। और बाकी सारे महत्वपूर्ण लिंक आपको आयोग की वेबसाइट SSC.uk.gov.in में प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से आंसर किए आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है इंस्ट्रक्टर कारपेंटर, ये आप देख सकते हैं, इसकी PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर की आंसर की यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर कॉस्मेटोलॉजी का आपको आंसर की प्राप्त हुई है, 100 मार्क्स की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा अगला आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का आपको यहाँ पर आंसर की दी गई है। और अगली आंसर की है इलेक्ट्रीशियन की, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की आपको आंसर की यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी PDF आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अब अंतिम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं FRO और लॉगिंग अधिकारी के बारे में। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंतर्गत आयोग FRO या लॉगिंग अधिकारी में से किसी का भी नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि आयोग के पास इनका अध्याचन तो पड़े हुए हैं। तो बहुत जल्दी ये मान के चले FRO और लॉगिंग अधिकारी के किसी के भी नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। अपनी तैयारी में आप लोगों ने लगे रहना है। डिटेल जानकारी जैसे ही प्राप्त होगी वो आपको दे दी जाएगी। SI के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिसका भी कन्या सहायक भर्ती परीक्षा है वो बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में भी हमने 24 दिसंबर से कन्या सहायक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च किया है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च अपलोड हो गए हैं। एक दिन छोड़कर अब हम इसमें प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट 24 को, अगला 26 को और अगला प्रैक्टिस सेट कल यानी 28 को प्रकाशित किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। हमारी ऐप उत्तराखंड 360 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं स्टडी रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट रिलेटेड, किसी विषय में भी आपको डाउट होता है तो इस नंबर पर आप लोगों ने मैसेज करना है 7895127508। तो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।